गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको रिपब्लिक डे का 26 जनवरी और सरस्वती पूजा दोनों का बहुत 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 बधाइयाँ। बात यह है कि 26 जनवरी आता है, हम लोग झंडा फहराते हैं। अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। सरस्वती पूजा भी मनाते हैं, ये भी हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। बात ये हो जाता है कि उसके पहले क्या उसके बाद क्या। हम आपको कल की घटना बताते हैं कि कल थोड़ा रात में हम पटना स्टेशन से अपने रूम की ओर आ रहे थे। रात का 11 बज रहा होगा। हमको ना एक गाड़ी, ऐसा नहीं होता है आजकल नया ट्रेंड में चला है कि गाड़ी उड़ी ये बेचते हैं लोग, चाय बेचते हैं टैटू वैटू बनाकर। तो एक मोमोज वाला था, ठीक है, और पूरा एकदम बॉडी वॉडी बना के टैटू वैटू लगा के ऐसा मोमोज बेच के पूरा ऐसा उसका डस्टबिन था। और जो उसका डस्टबिन में जो भी मटेरियल था उसे रोड पे फेंक दिया। सबसे पहले तो बता दें कि हम लोग एक जितने भी हमारे आरएमसी के स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन के जो भी स्टूडेंट हैं, वो और हम लोग एक प्रचलन पे लाए हैं कि हम लोग उसी दुकान से सामान लेते हैं, उसी ठेला से कुछ खाते हैं जिसके पास डस्टबिन हो। जिसके पास डस्टबिन नहीं होता है हम लोग उनसे जरूर बोलते हैं कि भैया एक डस्टबिन रख लीजिए आप, तभी हम लोग आपके यहाँ से सामान लेंगे। तो जितने हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट आप पूछिएगा कि हम लोग का एक जो भी हमारे आरएमसीएन है, मतलब हम हुए चाहे हमारे टीम में जो भी लोग हैं या फिर जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, तो हम लोग का एक रिवाज चलता है कि हम लोग कोई भी किराना का दुकान हो या कोई ठेला वाला हो या कहीं भी खाते हैं तो एक डस्टबिन होना बड़ा आवश्यक होता है। तो डस्टबिन, अगर हम लोग किसी ठेला पे जूस पी रहे हैं उस पर डस्टबिन नहीं है तो हम लोग बोलते हैं अगला बार से हम लोग नहीं आएंगे अगर आप डस्टबिन नहीं रखेंगे। जरूरी नहीं है कि डस्टबिन आप महंगा वाला लीजिए, आप एक कार्टून ले सकते हैं, घर में जो कार्टून होता है जिसमें आप कुछ भी फेंक सकते हैं, मतलब ये कि रोड पे इधर उधर नहीं जाए। तो हम सोच चलिए हम लोग देश के लिए, निर्माण के लिए कुछ काम कर रहे हैं, बिहार के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या हम देखें, जैसे कल रात में आ रहे थे तो डस्टबिन का जो भी मटेरियल था वो मोमोज वाला ऐसे पूरा रोड पे फेंक दिया। हम अकेले थे, वो लोग दो तीन लोग थे अपना स्टाफ स्टाफ के साथ। तो हम बोले कि भैया ये ऐसे करिएगा तो कैसे चलेगा, पूरा गंदा हो रहा है, बताइए ऐसे फेंक रहे हैं आप, कल सुबह लेने वाला कचरा आएगा उसको फेंक दीजिएगा। वो बोला एटीट्यूड में पूरा बोला कि नहीं हम ऐसे ही करते हैं, मेरा हमको यही अच्छा लगता है और हम यही करेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम फेंकेंगे ही रोड पे, हम सुबह का इंतजार नहीं करेंगे, हम सुबह हम काम रहता है। तो इस एटीट्यूड के साथ क्या हमारा बिहार बढ़ सकता है? क्या इस एटीट्यूड के साथ हमारा देश आगे बढ़ सकता है? क्या इस एटीट्यूड के साथ हम खुद सक्षम हैं झंडे के सामने खड़े रहने की? इतनी हमारी हैसियत है? देखिए, अब बात यह है कि ये चीज सुधरेगा कैसे। ये चीज सुधरे कैसे? ये सुधरेगा हमारे चेंजिंग से। हम दूसरे को सुधारने से बढ़िया है कि हम चेंज हो, हमारे जितने स्टूडेंट हो वो चेंज हो। अगर जब भी अगर आप एक कुरकुरे का पैकेट भी लेते हैं, आप 5 रुपए के लेज का पैकेट लेते हैं, चॉकलेट का पैकेट लेते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि आपका कहाँ रास्ते में डस्टबिन मिल रहा है। नहीं तो आप अपने बैग में रख लीजिए, नहीं तो आप अपने जेब में डाल दीजिए, नहीं तो आपके पास जो भी पर्स है, लड़की हैं अगर आप तो पर्स है तो लेके चलिए, नहीं तो आपको ये गिल्ट जिस दिन फील होने लगेगा कि हम रोड पे क्यों फेंक रहे हैं। रोड जिस दिन आप ट्रेन में कोई आपके सामने मूंगफली खा रहा है और आप या तो आप उसको देख रहे हैं फिर भी आप मना नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट इंडियन। आप एक अच्छे नागरिक नहीं हैं कि ट्रेन में कोई मूंगफली खा रहा है उसका पूरा एकदम गिराया जा रहा है। आप उनको बोलिए, रिक्वेस्ट करिए, भैया ऐसा नहीं करिए। हो सकता है 10 में से 2 आदमी नहीं माने, बट उनको ये तो लगेगा ना हमको कोई बोला। आप रिक्वेस्ट करिए, भैया ट्रेन में ऐसा मत फेंकिए, अच्छा नहीं लगता, गंदा मत करिए, ठीक है। अब बहुत आदमी बोलता है कि नहीं यार ट्रेन में साफ करने वाला आएगा वो साफ कर देगा। भैया ठीक है वो साफ करेगा, लेकिन हम गंदा क्यों करेंगे? आप अपना घर के मालिक है, आप घर में जो है पूरा गंदा करिए, घर आपका है, बट ये देश सबका है, तो आप गंदा। और सबसे बड़ी बात है कि सुधरेगा कैसे, तो ये हमारे और आपसे सुधरेगा। हम आपको बताते हैं एक कांड। जब हम सिंगापुर गए हुए थे, एक छोटा सा बच्चा था, 3 साल का होगा। उसकी मम्मी, हम लोग ऐसा शो देख रहे थे, एक छोटा सा 3 साल का बच्चा था, चॉकलेट खाया, ऐसा मतलब ऐसा मम्मी पापा ऐसा जो भी उसको, जो भी अपने भाषा में मम्मी मॉम डैड जो भी बोलता था, बहुत कम बोलता था और उसको आइडिया नहीं था। 3 साल का बच्चा या 2.5 साल 2 साल का जो भी रहा होगा, हम देखे बस इतना नोटिस किए, वो चॉकलेट खाया और रैपर निकाला चॉकलेट का, मम्मी का हैंड पर्स खोल के रख दिया। तब उस दिन हमको एहसास हुआ ये बच्चा को भूला नहीं गया है कि रैपर ना बाबू तुम मम्मी के हैंड पर्स में डालो, वो देख कर सीखा है। तो जो शुरुआत होती है बाबू ना वो हम लोग से ही होती है। सबसे बड़ी बात होती है शिक्षा। अब इस चीज को सुधारना है ना तो एक शिक्षित व्यक्ति ही सुधार सकता है। आप बिना पढ़े लिखे किसी चीज पर तर्क मत करिए, बात मत करिए। अगर आप किसी चीज पर डिबेट कर रहे हैं या फिर किसी को रिप्लाई कर रहे हैं, एटीट्यूड, आप किसी को रिप्लाई कर रहे हैं, तो पहले आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज ये है
कि इंसान अगर एजुकेट होगा तभी कुछ कर पाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इसको शिक्षा के ही माध्यम से ही हम लोग इसको सुधार सकते हैं। आप कोई भी देश देख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा शिक्षित है, वो सबसे डेवलप्ड है। अमेरिका को देखिएगा तो डेवलप है, क्योंकि वो शिक्षित है। आप इंडिया को देखिएगा तो अमेरिका से कम शिक्षित है, इसका मतलब उससे कम डेवलप है। कोई और देश जो सबसे गरीब है, इसका मतलब शिक्षित नहीं है। आप देख लीजिएगा, बांग्लादेश देख लीजिए, ऐसा ये नाइजीरिया वगैरह देख लीजिए, जो कम शिक्षित होगा ना बाबू, वो कम डेवलप होगा। आप स्टेट लेवल पे जाइए तो केरल हम लोग से बहुत आगे है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा शिक्षित है। हम लोग पीछे क्यों हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ कम शिक्षित लोग हैं। आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, उसकी जगह कोई मोहल्ला, अगर हम पटना में रहते हैं, तो जो आपको डेवलप एरिया मिलेगा उसमें शिक्षित लोग ज्यादा मिलेंगे, जो अनडेवलप एरिया मिलेगा उसमें शिक्षित लोग कम मिलेंगे। मतलब किसी को डेवलप करना है ना बाबू, तो उसको शिक्षित करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिग्री। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको कि जिनको डिग्री है उनके पास, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं है। शिक्षित का मतलब ये नहीं होता है कि आप बुक्स के चीजों को पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। शिक्षित का मतलब आपको एक ओवरव्यू, आपको नॉलेज होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हम कर रहे हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी है। आप किसी पे बात करते हैं कि मोदी जी क्या करते हैं, राहुल गांधी क्या करते हैं, लालू प्रसाद यादव क्या करते हैं, नीतीश कुमार क्या करते हैं, आप नेता को गलत ठहराते हैं बाबू। क्या अगर हमको 10th में नोटिस मिला है, नोटिस लिखने को कि हमारा रोड टूटा हुआ है, हम देखिए अपनी बात करते हैं, रितेश सिन्हा की बात करते हैं, हमको 10th में ना ऐसा लेटर टू एडिटर पढ़ाया गया कि रोड अगर गंदा है, रोड टूटा हुआ है, तो आप एडिटर को लिखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया पे, दैनिक जागरण को, ठीक है, कि लिखिए लेटर कि हमारे यहाँ सड़क टूटा हुआ है, हमारे यहाँ रोड गंदा है। लेकिन हम अपनी बात करें तो आज तक इतने बड़े हो गए, लेकिन आज तक हम किसी भी कार्यालय में, ना टाइम्स ऑफ इंडिया में, ना दैनिक जागरण में, ना हिंदुस्तान में, एक भी हम लेटर नहीं लिखे हैं कि हमारे यहाँ का सड़क जो है गंदा है या टूटा हुआ है। तो हम कैसे किसी को, दूसरे को दोष दे सकते हैं? तो जब भी अगर हमको दोष देना होता है ना, तो हम अपने आप को रितेश सिन्हा को बोलते हैं कि नहीं रितेश यार, तुम पढ़े लिखे होकर एक लेटर टू एडिटर नहीं लिखे हो, जो कि हमको 10th में, 11th 12th में सिखाया गया था कि जो भी चीज गलती हो, तो जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, हम दूसरों को दोष कैसे दे सकते हैं? अगर हम 10 लेटर लिखे होते टाइम्स ऑफ इंडिया का और हमारे पास ऐसा जीरोक्स होता, तो हम कम से कम कहने के लायक होते। देखो हम ना ऐसा डेली लेटर लिखते हैं रोड सुधारने के लिए, लेकिन सरकार नहीं बना रहा है, लेकिन क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? अरे यार, एक लेटर लिखना था, और लेटर हमारे पास, जिस दिन हम लोग जागरूक होंगे, जिस दिन हम लोग कैपेबल होंगे, तभी चीजों को सुधर सकता है। रिपब्लिक डे झंडा कहने से, हैप्पी रिपब्लिक डे कहने से बाबू, देश अगर अच्छा हो जाता ना, तो हम डेली कहते, सब कुछ अच्छा लगता। हम क्या बताएं, हम बहुत आज के दिन खुशी भी तो है कि चलिए रिपब्लिक डे है, जो लोग हमारे लिए लड़े हैं, जो हमारे पूर्वज थे, जो हम लोग के लिए किए हैं, आज हम लोग सब भूलते जा रहे हैं। हम लोग झंडा फहरा के रिपब्लिक डे कह के खुश रहते हैं, और हम अपनी नैतिक जो जिम्मेदारियां हैं उसको भूल जाते हैं। तो कम से कम आप खुद सुधरिए, खुद अपने आप में चेंजिंग लाइए, और एक सही गलत, जब तक अगर मान लीजिए अगर हम मोमोज वाले के साथ अगर आके बोले कि डस्टबिन में ऐसा नहीं फेंको, 10 आदमी और आके उसको बोलता है कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, गलत है। जब तक ऐसे नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं तो उसका एटीट्यूड जीत गया और आप रितेश सर हार गए। बहुत बुरा लगा हमको, मतलब समझे कि कल से हम सोए नहीं, ऐसा बोल दिया। बात ये नहीं कि हम उसको डांट सकते हैं, मार सकते हैं, ये क्या हम ऐसा कुछ करेंगे? लड़ाई थोड़ी हम करने गए हैं कि नहीं दो लड़का हम लेकर जाएं, दो लड़का तुम लेकर, हम डांट के समझाएंगे। बट हम चाहते हैं जिम्मेदारी जो सबके अंदर आए। अगर आपको कुछ भी लगता है कि नहीं हमारा बिहार, हमारा देश ऐसे तरक्की कर सकता है, हमारा ये निर्णय हो सकता है, हम ये ऐसा भी हो सकता है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और आपको जिसका भी, जिस बच्चे का कमेंट हमको अच्छा लगेगा कि नहीं ये यार, ये भी डेवलपमेंट ऑफ बिहार सोच रहा है, ये भी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया सोच रहा है, ऐसा भी सोच हो सकता है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। हम एक टीम पूरा बनाने जा रहे हैं। इन फ्यूचर हम लोग का एक टीम ऐसा रहेगा, और टीम कैसा होगा? आप ही लोग होंगे उसमें, हम लोग होंगे, सब लोग होंगे मिलकर बिहार को और देश को डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। तो पहले एक सोच क्रिएट करना है किस तरह का हमारा बिहार हो, क्या क्या हम लोग न्यू चीज कर सकते हैं। पैसे की बात नहीं करेंगे, पैसे पैसे ना आपके पास है ना हमारे पास है, बट एक सोच की बात जो हम लोग अपनी जिम्मेदारियों के साथ लड़ कर सकते हैं। तो जो भी बच्चा ऐसा कमेंट करता है, तो हम अगले वीडियो में नाम भी लेंगे, और उस पर हम बाकायदा बात करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिएगा, जब हम आपसे मांगेंगे कि अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, और हम लोग जुड़कर एक अच्छे नागरिक की तरह काम करेंगे, उस पर काम करेंगे, ताकि हमारा बिहार डेवलप हो और भारत डेवलप हो। ये खुशी, हम क्या बताएं कि आज हम कितना दुखी हैं। कोई आदमी हमको ऐसे बोला है कि नहीं हम ऐसा ही करेंगे, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो मेरा, बट हम क्या, बट ये सोच से ही सुधर सकता है, और आपके हमारे सोच से सुधर सकता है, क्योंकि हमारी ताकत हम रितेश सर थोड़ी हैं, हमारी ताकत आप लोग हैं। अगर आप लोग सही रहेंगे तो तभी हमारी ताकत है, अगर आप लोग आगे नहीं बढ़िएगा तो रितेश सर कमजोर है।
एक मुहिम है, बस एक शुरुआत है बिहार के डेवलपमेंट के लिए और भारत के डेवलपमेंट के लिए। और देखते हैं कि आप इसके लिए कितना फर्ज उठाते हैं और कितना आप कितने सोच के साथ, नई-नई सोच के साथ आप कमेंट करते हैं। ये जागरूकता रिपब्लिक के दिन दिखना चाहिए। तो आज की ज़िम्मेदारी हमारी 26 जनवरी की नहीं है, ये अगले 26 जनवरी तक, अगले 15 अगस्त तक ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम क्या-क्या कर सकते हैं अपने कर्तव्यों के लिए। तो सबको बहुत-बहुत फिर से बधाइयाँ और जय हिंद, जय भारत। हम लोग नए सोच के पीढ़ी वाले बच्चे हैं और हम लोग बहुत देश को आगे ले जाना है और बिहार को आगे ले जाना है। तब तक बाबू सबको लिए जय हिंद, भारत।